जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आपके बीच पुनः उपस्थित हूं झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के साथ। और मैं बात करूंगा आज आपके बीच जेबी केसेस जेएल कैंप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में कि प्रथम चरण में जेबी केसेस कहां पे है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा में आने के बाद जिस प्रकार से जयराम की पार्टी लोकसभा चुनाव में उभरी थी, विधानसभा चुनाव आते आते उसमें टूट के कारण वो काफी बिखर सी गई है। कहीं ना कहीं उसके संगठनात्मक कमजोरियां जो है, कमियां जो है, वो विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव तक देखने को साफ साफ मिल रहा है। और वो इस प्रकार है, अगर हम बात करें कोडरमा की, तो उसके कई कैंडिडेट थे चुनावी मैदान में, लेकिन टिकट मिला किसी को, मनोज यादव को, जो लोकसभा के कैंडिडेट थे। टिकट मनोज यादव को जरूर मिला, लेकिन उनका चुनाव रद्द हो गया। अब रद्द भी हुआ तो वो अपनी गलतियों से। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपसी तालमेल की भयंकर कमी देखने को मिला। और फिर उसके बाद जो जेबी केसेस के प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष थे जयराम के टीम श्रीराज मेहता, वो निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन करते हैं। एक और जो प्रेम नायक उनके थे जेबी केसेस के कोडरमा से, उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय के रूप में नामांकन करते हैं। और अंततः प्रेम नायक और मनोज यादव बाहर हो जाते हैं चुनाव मैदान से, और निर्दलीय के रूप में जो नामांकन भरे थे श्रीराज मेहता, वो रह जाते हैं। और फिर एक खेला होता है, जयराम से जाकर के मिलते हैं और जयराम उनको अपना समर्थन देते हैं, और फिर जाके वो कह सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जयराम के तरफ से समर्थन पा करके एक चर्चा बना। लेकिन कोडरमा में कहीं दूर दूर तक जेबी केसेस का कोई आधार नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे वो 5वें नंबर के बाद की पार्टी हो जाए, 5वें नंबर से भी पीछे चला जाए। तो ये कोडरमा का बात हो गया। अब बरही का जहां तक हम बात करें, बरही में भी चर्चाओं का बाजार गर्म था। कई लोग उनके टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट अंततः मिला कृष्णा यादव को। और कृष्णा यादव भी इस चुनाव में बरही में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असफल रहे। वो कहीं भी उनका कुछ भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, बरकट्ठा में जेबी केसेस सबसे अधिक चर्चा में था। अगर कोडरमा, बरही और बरकट्ठा तीनों विधानसभा में बात किया जाए तो सबसे अधिक जो चर्चा था वो बरकट्ठा से था। बरकट्ठा से उसके कई दावेदार थे, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था वो आपका रविशंकर यादव का चल रहा था, गौतम कुमार का चल रहा था। अभी जो वर्तमान में उसके महेंद्र प्रसाद हैं, वो उनके दावेदारी में से थे। उसके बाद भी कई अन्य लोग, यहां तक कि शमशाद आलम भी पीछे के रास्ते से एक प्रयास किए कि जेबी केसेस से टिकट मिल जाए, लेकिन जेबी केसेस के अव्यवस्था के कारण वो फिर जेबी केसेस में अपना इंटरेस्ट छोड़ दिए और निर्दलीय के रूप में मैदान में है। और अंततः जो टिकट मिला बरकट्ठा से वो महेंद्र प्रसाद को मिला, और महेंद्र प्रसाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कहीं ना कहीं असफल दिख रहे हैं बरकट्ठा से। तो बरही, बरकट्ठा, कोडरमा तीनों में जेबी केसेस का रिजल्ट 0 आएगा, ये स्पष्ट है। और बाकी के जो क्षेत्र हैं उसमें भी जेबी केसेस का विशेष उपस्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चतरा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी उनका उपस्थिति नहीं होगा, हजारीबाग में उपस्थिति नहीं होगा। आपके ये हमारे जो बड़का गांव का क्षेत्र है, तो बड़का गांव से भी जेबी केसेस का कोई उपस्थिति नहीं होना है। वहां से तो सीधा संजय मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। तो संजय मेहता हो ना हो कहीं ना कहीं जेबी केसेस को एक मजबूत थैटिंग दे करके ये अपना उपस्थिति वहां पे दर्ज करने का प्रयास करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस 39 में से जेबी केसेस 0 में सिमटता हुआ दिखेगा। और बाकी जो क्षेत्र में है वहां पे टिकट मतलब चुनाव जीतने की संभावना नहीं बन रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण जाता है आपसी फूट। कहीं ना कहीं जो लोकसभा के बाद इसके कई नेता जेबी केसेस से फूट गए, टूट गए, और टूटने के बाद आम लोगों में एक गलत मैसेज गया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जेबी केसेस झारखंड में एक मजबूत उपस्थिति बनाते बनाते पिछड़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से मेरे बात से जेबी केसेस के कुछ कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं सही हूं। इसका रिजल्ट
मतगणना के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर मतगणना के बाद मेरे विश्लेषण के अनुसार रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से उनके सभी दर्शक जो हैं सो मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रथम चरण में जेबी केसेस का सीट मिलना संभव नहीं है और दूसरे चरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जेबी केसेस बाकी जो उनके कैंडिडेट हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके विश्लेषण के साथ मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रथम चरण में जेबी केसेस का कोई सीट आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो संगठनात्मक स्तर से एक मजबूती चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं जेएल कैम्प जो है जयराम की पार्टी असफल हो गई और वो सिर्फ अपने कमियों के कारण असफल हुई है। तो विशेष वार्ता हम सबका होगा चुनाव मतगणना के बाद। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध पूर्वक कहता हूं कि अगर मेरा विश्लेषण सही लगता हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।